जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 अप्रैल 2026 हनुमान जयंती के दिन मैं आपको एक ऐसी पवित्र और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूं जिसे सुनते ही आपके मन में भक्ति की ऐसी ज्योति जलेगी जो कभी बुझ नहीं पाएगी। ये कथा है उस महाशक्ति की, उस भक्त की, उस देवता की जिनका नाम लेते ही हर संकट दूर हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। ये कथा है पवनपुत्र हनुमान जी की, जिनका जन्म स्वयं भगवान शिव के अंश से हुआ था। लेकिन इस दिव्य जन्म के पीछे एक बहुत ही अद्भुत रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी जिनका नाम अंजना था। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य थीं, लेकिन एक दिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ये श्राप उनके लिए दुखद जरूर था, लेकिन यही श्राप आगे चलकर पूरे संसार के लिए एक वरदान बन गया। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, धूप छांव, हर परिस्थिति में वे केवल एक ही प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान हो, शक्तिशाली हो और धर्म की रक्षा करने वाला हो। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश के रूप में पुत्र बनकर जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को देवताओं की योजना के अनुसार पवन देव ने माता अंजनी तक पहुंचा दिया और उसी खीर के प्रभाव से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। जन्म लेते ही उनके भीतर अद्भुत शक्ति और ऊर्जा थी। उनका शरीर तेज से चमकता था और उनकी आंखों में दिव्यता साफ दिखाई देती थी। लेकिन बचपन में वे अत्यंत चंचल भी थे। एक दिन जब वे आकाश में उगते हुए सूर्य को देख रहे थे तो उन्हें वो एक लाल चमकता हुआ फल दिखाई दिया। बाल सुलभ स्वभाव के कारण उन्होंने उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन तभी देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। ये वज्र उनके ठोड़ी पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े। इस घटना से पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य, देवता सभी संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से कभी आहत न होने का वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें अपार ज्ञान दिया और यमराज ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी केवल बल के ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और अमरता के भी प्रतीक बन गए। लेकिन उनकी बाल लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे कभी कभी ऋषियों के यज्ञ में बाधा डाल देते थे, जिससे ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल तभी उन्हें याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। यही कारण है कि आगे चलकर जब समय आया तो जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य करने की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे की कथा में आप जानेंगे कि कैसे हनुमान जी की भक्ति ने उन्हें भगवान राम का सबसे प्रिय बना दिया, कैसे उन्होंने समुद्र पार किया, कैसे उन्होंने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और कैसे वे आज भी हर भक्त की रक्षा करते हैं। कथा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक साधारण प्रतीत होने वाली मुलाकात पूरी सृष्टि का इतिहास बदल देती है। ये वह क्षण था जब पवनपुत्र हनुमान जी की भक्ति को उसका सच्चा उद्देश्य मिला। त्रेता युग में जब भगवान राम अपने वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन भटक रहे थे, तभी एक दिन राक्षस रावण माता सीता का हरण कर ले गया। ये घटना श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। वे व्याकुल होकर सीता माता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उसी समय उनकी मुलाकात ऋषिमुख पर्वत के पास वानरराज सुग्रीव से होने वाली थी। लेकिन यह मिलन इतना सरल नहीं था। सुग्रीव अपने भाई वाली के भय से छिपकर रह रहे थे और उन्हें हर अजनबी पर संदेह होता था। तब सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और बलशाली मंत्री हनुमान जी को भेजा कि वे जाकर उन 2 तेजस्वी पुरुषों का पता लगाएं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीराम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने श्रीराम को देखा, उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हें ऐसा लगा मानो वे अपने प्रभु को पहचान चुके हैं। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया। श्रीराम भी हनुमान जी की वाणी और उनके तेज से अत्यंत प्रभावित हुए।
थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण मिलन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जैसे ही हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि ये वही श्री राम है जिनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन किया। उस क्षण से हनुमान जी ने अपने जीवन का एक एक श्वास श्री राम के नाम कर दिया। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई और फिर शुरू हुई माता सीता की खोज। वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमान जी भी दक्षिण दिशा की ओर गए। कई दिनों तक खोजने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां सब निराश हो गए क्योंकि सामने विशाल समुद्र था जिसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, तुम में अपार शक्ति है। तुम चाहो तो इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकते हो। जैसे ही यह वचन हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनके भीतर छिपी हुई शक्ति जाग उठी। उनका शरीर विशाल हो गया, उनकी आंखों में तेज चमकने लगा और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वत की चोटी पर चढ़कर श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी उन्हें देख आश्चर्यचकित रह गए। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कभी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिराने का प्रयास किया। लेकिन अपनी बुद्धि और शक्ति से हनुमान जी ने हर बाधा को पार किया। अंततः वे लंका पहुंच गए। ये वही लंका थी जहां रावण ने माता सीता को कैद कर रखा था। लेकिन लंका में प्रवेश करना भी आसान नहीं था। वहां की रक्षा करने वाली लंकिनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया और लंका में प्रवेश कर गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा कार्य था माता सीता को ढूंढना। उन्होंने पूरी लंका में खोज की, हर महल, हर बगीचे, हर स्थान को देखा, लेकिन सीता माता कहीं नहीं मिली। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई एक अत्यंत दुखी और कमजोर स्त्री दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि माता सीता थीं। अगले भाग में आप जानेंगे कि हनुमान जी ने माता सीता से कैसे मुलाकात की, कैसे उन्होंने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और कैसे उन्होंने लंका में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। कथा अब उस पवित्र और अत्यंत भावुक क्षण पर पहुंचती है जहां भक्ति, विश्वास और साहस अपनी चरम सीमा पर दिखाई देते हैं। जब पवन पुत्र हनुमान जी लंका पहुंच चुके थे और माता सीता की खोज में हर स्थान को देख चुके थे, तभी उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी एक अत्यंत दुखी, कमजोर और चिंतित स्त्री दिखाई दी। उनका रूप भले ही साधारण था, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्यता साफ झलक रही थी। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि माता सीता ही हैं। वे वृक्ष पर छिपकर बैठ गए और ध्यान से देखने लगे। उसी समय रावण वहां आया और माता सीता को अपने साथ चलने के लिए धमकाने लगा, लेकिन माता सीता अडिग रहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे केवल अपने प्रभु राम की ही हैं और जीवन भर उन्हीं की रहेंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया, लेकिन उसने एक समय सीमा दे दी कि यदि माता सीता उसकी बात नहीं मानेंगी तो वो उन्हें मार डालेगा। ये सब देखकर हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत नीचे आए, लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि कहीं माता सीता उन्हें राक्षस न समझ लें, इसलिए उन्होंने श्री राम की अंगूठी उनके सामने गिराई। जैसे ही माता सीता ने वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और श्री राम का संदेश सुनाया। ये सुनते ही माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि विश्वास और खुशी के थे। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और एक चूड़ामणि उन्हें श्री राम को देने के लिए दी, ताकि वे ये प्रमाण दे सके कि वे सच में उनसे मिलकर आए हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि केवल संदेश देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें रावण को अपनी शक्ति का भी एहसास कराना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया, राक्षसों को परास्त कर दिया। जब ये समाचार रावण तक पहुंचा तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी युद्ध में पराजित कर दिया। अंततः रावण ने मेघनाद को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधन में जाने दिया। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां उन्होंने निर्भय होकर श्री राम का संदेश सुनाया और रावण को चेतावनी दी कि वह माता सीता को वापस कर दे। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया।
राक्षसों ने उनकी पूंछ में कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे किससे खेल रहे हैं। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और बंधन से मुक्त हो गए। फिर उन्होंने पूरी लंका में छलांग लगाते हुए हर महल, हर गली, हर स्थान को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पूरी लंका जलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। ये केवल एक दहन नहीं था, ये रावण के अहंकार का अंत था। इसके बाद हनुमान जी तुरंत वापस अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता से विदा लेकर समुद्र पार करके श्रीराम के पास लौट आए। जब उन्होंने श्रीराम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि दी, तो श्रीराम की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। ये क्षण भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट कर रहे थे। अगले भाग में आप जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने रामायण के युद्ध में अपनी अद्भुत भूमिका निभाई, कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और क्यों उन्हें आज भी संकटमोचन कहा जाता है। कथा अब अपने सबसे महान और दिव्य चरण में प्रवेश करने वाली है। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते रहिए। कथा अब अपने सबसे महान और दिव्य चरण में प्रवेश करती है, जहां भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है और सेवा का ऐसा उदाहरण मिलता है जो पूरे संसार में अद्वितीय है। जब पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर भगवान राम के पास लौटे, तब श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस क्षण भगवान और भक्त का जो मिलन हुआ वह भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की और अंततः नल और नील की सहायता से एक विशाल सेतु का निर्माण हुआ, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु के माध्यम से पूरी वानर सेना लंका पहुंची और शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। इस युद्ध में हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल, बुद्धि और पराक्रम का प्रदर्शन किया। वे कभी विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार करते, तो कभी अपनी गति से शत्रुओं को भ्रमित कर देते। उनकी गर्जना से ही राक्षस कांप उठते थे। लेकिन युद्ध का सबसे कठिन क्षण तब आया जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण चला दिया। उस बाण के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर श्रीराम अत्यंत व्याकुल हो गए। पूरे शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। तब वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, और वह भी रात के पहले, अन्यथा प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। ये सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गंवाए आकाश में उड़ चले। उन्होंने न तो थकान देखी, न दूरी, न ही कोई बाधा। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु के प्रिय भाई के प्राण बचाना। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर एक समस्या खड़ी हो गई। वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय तेजी से बीत रहा था और हर पल कीमती था। तब हनुमान जी ने निर्णय लिया कि जब पहचान नहीं पा रहे हैं तो पूरे पर्वत को ही उठा लेते हैं। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लेकर आकाश में उड़ चले। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी उनकी जय जयकार करने लगे। जब वे वापस लंका पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी। ये देखकर श्रीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। यही वह क्षण था जब हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया, क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः रावण का वध हुआ। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। लेकिन इस पूरे युद्ध में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने हर कठिन समय में श्रीराम का साथ दिया, हर संकट में समाधान बनकर सामने आए। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा को ही अपना धर्म माना। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो हनुमान जी उसकी सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं। वे आज भी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। अगले और अंतिम भाग में आप जानेंगे कि हनुमान जयंती का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए और कैसे आप हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये भाग आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। अब कथा उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंचती है, जहां केवल कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाले रहस्य छिपे हैं।
ये केवल एक पर्व की बात नहीं है बल्कि ये उस दिन की महिमा है जब पवनपुत्र हनुमान जी का अवतरण हुआ था। 2 अप्रैल 2026 का ये पावन दिन उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। इस दिन यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जीवन के सबसे बड़े संकट भी समाप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां कभी टिक नहीं सकती। यही कारण है कि उन्हें संकटमोचन कहा जाता है। लेकिन केवल नाम लेने से ही नहीं बल्कि सही विधि से पूजा करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह एक ऐसा उपाय है जो तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसके साथ ही ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति देगा और आपके जीवन से भय और चिंता को दूर करेगा। जो लोग शनि दोष से परेशान हैं उनके लिए ये दिन विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि देव भी शांत हो जाते हैं। यदि आप इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराते हैं या बंदरों को केले खिलाते हैं तो ये पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वे दिखावे से कभी प्रभावित नहीं होते। यदि आप अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और भक्ति को अपनाते हैं तो हनुमान जी की कृपा अपने आप पर बरसने लगती है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं बल्कि वे विनम्रता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं दिया, केवल अपने प्रभु राम की सेवा को ही अपना धर्म माना। यही कारण है कि आज भी वे हर उस भक्त के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। इसलिए इस हनुमान जयंती पर केवल पूजा ही न करें बल्कि अपने जीवन में उनके गुणों को भी अपनाएं। यही उनकी सच्ची आराधना होगी। अगर आप इस कथा को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो एक बार जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें, क्योंकि हो सकता है ये केवल एक संयोग न हो बल्कि हनुमान जी का ही संकेत हो कि वे आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन से हर दुख दूर हो और हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।